एक बार की बात है, एक जंगल में दो पेड़ थे, जिन पर एक एक घर था, जिसमें एक घर पर बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी और दूसरे घर में चीकू नाम का कौवा रहता था। और वह चीकू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ और मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियां पहन कर आती हूँ और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा सा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ, नहीं तो घर वापस आने में बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद बुलबुल चिड़िया चूड़ी वाले के पास जाती है और कहती है कि लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियां पहना दीजिए। बहुत दिन से मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, इस वजह से ही मैं आज आपके पास आई हूँ। अरे बहन, मेरे पास तो आज तुम्हारे हिसाब की कोई चूड़ी नहीं है। तुम ऐसा करो, 2 या 3 दिन बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां ले आऊंगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियां बेचने के लिए ले गया है। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें चूड़ियां दे दूंगा। ठीक है ना बुलबुल चिड़िया? ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी, उसके बाद ही मैं चूड़ियां पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद बुलबुल चिड़िया घर आ जाती है। फिर एक दिन चिड़िया सोच रही होती है कि बहुत दिन हो गए हैं, मैं कहीं घूमने नहीं गई, तो मैं कल सुबह में नई जगह घूम कर आऊंगी। वैसे घर में तो मन ही नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन बुलबुल चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक थैली दिखाई देती है। अरे, इतनी सुंदर थैली यहाँ क्या कर रही है? और इस खेत में कौन इसको गिरा कर चला गया है? मुझको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इस थैली को अपने घर लेकर चलती हूँ, क्या पता किसी का जरूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया उस थैली को अपने घर ले आती है। ऐसा लगता है कि इस थैली में कुछ जरूरी चीज है, मुझे इसको खोलकर देखना चाहिए। क्या पता इसमें मेरे काम की कोई चीज हो। अगर मेरे मतलब की चीज हुई तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसमें मेरे मतलब की चीज हुई तो जल्दी से इस थैली को खोलकर देखती हूँ। इसके बाद चिड़िया उस थैली को खोलकर देखती है। बुलबुल चिड़िया को उस थैली में कुछ बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद मैं जल्दी से इन बीजों को बो देती हूँ। उसके बाद मैं रोज आकर इन बीजों को देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि यह बीज किस चीज के हैं, लेकिन मुझे तो वह बीज बो देने हैं। उसके बाद रोज इन बीजों की देखभाल किया करूँगी। बुलबुल चिड़िया के इस काम का पता चीकू कौवा को पता चल जाता है। उसके बारे में ही सोचने लग जाता है। अच्छा, तो अब बुलबुल चिड़िया बीज लगा रही है, बहुत ज्यादा होशियार समझती है। अपने आप को सोच रही है कि बीज लगाकर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में चीकू कौवा अभी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर चीकू कौवा चिड़िया के काम को बेकार करने में लगा हुआ था, लेकिन उधर चिड़िया ने अपने सारे बीज बो दिए थे। चलो, आखिरकार बीज का काम तो खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बहुत दिए हैं। बस अब तो मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों की फसल बहुत ही अच्छी हो और इन पर अच्छे फल आए हैं। अब चलती हूँ, मैं कल सुबह आकर देखने आऊंगी इन बीजों को। अगले ही दिन बुलबुल चिड़िया अपने खेत पर पहुंचती है। क्या यह पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया है? मुझे तो लगता है कि यह जादुई बीज थे, जिसकी वजह से यह पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बोए हुए थे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वो पेड़ बुलबुल चिड़िया से कहता है कि अरे बुलबुल चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, और जो थैली तुमको मिली थी उसमें केवल एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था। जादुई बीज से ही मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया, और मैं चूड़ी का एक जादुई पेड़ हूँ। मुझ पर रंग बिरंगी तरह तरह की चूड़ियाँ लगती हैं और मेरे ऊपर कल ही सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। मुझे वरदान प्राप्त है कि तुम एक ही रात में बड़े होकर अगले दिन तुम्हारे ऊपर रंग बिरंगी चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पेड़ की इतनी बात सुनकर बुलबुल चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे एक जादुई बीज मिल गया जिसकी वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी और मैं वो सारी रंग बिरंगी चूड़ियां बाजार में बेचा करूंगी जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा, अब सभी पक्षियों को काम मिलेगा। अब मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। बुलबुल चिड़िया की यह सारी बातें वो चीकू कौवा चोरी चोरी सुन रहा होता है। उसके बाद चीकू कौवा अपने घर वापस आ जाता है और कहता है कि तो अब वो बुलबुल चिड़िया चूड़ियां बेचने का काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह होते ही उसके खेत जाकर उसका जादुई पेड़ काट दूंगा, जिसके कारण वो कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगा पेड़, ना बिकेगी चूड़ियां। फिर चिड़िया बहुत ही हैरान और परेशान हो जाएगी कि उसके पेड़ को क्या हो गया और किसने काटा। बुलबुल चिड़िया वह सब सोचकर दुखी होकर रोने लगेगी। तब उसे पता चलेगा चीकू कौवा क्या चीज है। अगले ही दिन चीकू कौवा अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर बुलबुल चिड़िया के खेत पर उसके जादुई पेड़ को काटने के लिए पहुंच जाता है और उसके बाद वह चीकू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है। चीकू उस पेड़ को काट ही रहा होता है कि लेकिन तभी वहां उसके पीछे से बुलबुल चिड़िया आ जाती है। अरे चीकू कौवा, तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? यह तो मेरा पेड़ है। बुलबुल चिड़िया की आवाज सुनकर चीकू कौवा डर के कारण अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। मैं यह पेड़ नहीं काट रहा, मैं तो यह देख रहा था कि यह पेड़ कितना मजबूत है। चिड़िया, तुमको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं इसको काट नहीं रहा। अरे यह क्या चीकू कौवा, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसको काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे, मैंने खुद देखा है। मुझे माफ कर दो तुम बुलबुल बहन, मुझसे गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काटना चाहता था और अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बुलबुल बहन। जो काम तुमने किया है वो बहुत ही गलत काम है और ऐसा करने के बाद भी तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारी चूड़ियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ कर दूंगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद चीकू कौवा बुलबुल चिड़िया के साथ बाजार जाकर उसकी सारी चूड़ियां बिकवाने लगता है और बुलबुल की दुकान पर अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं और बुलबुल की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और बुलबुल चिड़िया चीकू कौवे को भी माफ कर देती है। कैसी लगी हमारी वीडियो हमको कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।